बच्चों, मैं भानु प्रताप सिंह, चंद्रिका विद्यालय। आज आपको मैं 5वीं क्लास का इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है आपको मैं स्टडी करा रहा हूँ। क्लास 5वीं इंग्लिश मीडियम एसएस इन्वायरमेंट। बच्चों, आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप जानते हो, कोविड-19 में तमाम स्कूलें सब बंद हैं। ऑनलाइन के जरिए हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप जो है कार्यालय में आकर के अपने क्लास की सभी किताबें खरीद लीजिए। अब ऑनलाइन ही एकमात्र ऐसा सहारा है बच्चों जो आपको स्टडी करा सकता है, क्योंकि पीछे का एक साल पूरा खराब हो गया है। अब हम ऑनलाइन के द्वारा आपको स्टडी करा रहे हैं। आपका पहला चैप्टर है हु विल डू दिस, इसे कौन करेगा। एसएस सब्जेक्ट एसएस बच्चों, चैप्टर नेम हु विल डू दिस, क्लास 5 इंग्लिश मीडियम। स्टडी और स्टार्ट। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, मीरा और चिंटू दोनों भाई बहन हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं। और जबकि चिंटू जो है इरेगुलर हो जाता है, कभी कल स्टॉप कर लेता है वो। और मम्मी वांट टू एजुकेट विद द चिल्ड्रेन मीना एंड चिंटू। मम्मी चाहती है कि हमारे बच्चों का पढ़ाई हो। पेज नंबर 2 बच्चों, आपको यहाँ दिखाया गया है, ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से देखिए बच्चों। पहले ऑब्जर्वेशन में एक बच्चा एक वृक्ष के पास बाथरूम कर रहा है। दूसरे में एक लड़की जो है टॉयलेट सीट पे पानी लेके जा रही है। तीसरे में देखिए बच्चों कि गंदा पानी जो है गांव के गलियारों में बह रहे हैं। चौथा बात देखिए बच्चों कि कुछ पानी जो है एक जगह कवर हो रहे हैं। पांचवें में देखिए बच्चों एक लड़की जो है टुपड़ी लेकर के कचरे को कहीं न कहीं डाल रही है। और छठा देखिए बच्चों कि एक लड़की जो है उसमें अपनी सुपड़ी में कचरा उठा करके डस्टबिन में डाल रही है। तो बच्चों इससे क्या है, बैड हैबिट एंड गुड हैबिट। तो 2 कॉलम दिया है, एक गुड हैबिट और दूसरा बैड हैबिट। गुड हैबिट बच्चों ये है कि लड़की देखो पानी लेकर के बाथरूम में जा रही है, टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के अच्छे से विधिवत अपना बाथरूम करेंगे। बैड हैबिट है बच्चों कि वह बच्चा लोटा लेकर के पानी लेकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ के पोटी कर रहा है। इससे क्या होगा, प्रदूषण। अब दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, एक है नगर का शहर का जो पानी गंदा पानी होता है सब एकत्रित किया जा रहा है। और दूसरे दृश्य में देखिए बच्चों गंदा पानी गांव में अनायास बह रहे हैं। ये क्या है, जल प्रदूषण। अब आगे देखिए बच्चों, एक लड़की जो है सुपड़ी में कचरा उठा करके डस्टबिन डाल रही है, या गुड हैबिट है। और एक बच्ची जो है सुपड़ी उठा करके कचरा के कहीं न कहीं डाल रही है, यह बैड हैबिट है। तो बच्चों जो ऑब्जर्वेशन न समझ में आए वो आप हमको व्हाट्सएप के जरिए, आप हमको मैसेज जरिए, फोन के जरिए आप समझ सकते हैं। अब देखो बच्चों, डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, क्या मुझे डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए। डू यू यूज टॉयलेट, क्या हमको टॉयलेट यूज करना चाहिए। डू यू वॉश योर हैंड विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, खाने तथा भोजन के नहाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए, साफ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए बच्चों। डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, क्या हमको गंदा पानी ड्रेन में डालना चाहिए, गटर में डालना चाहिए और सेफ्टी टैंक में डालना चाहिए। हाउ मैनी ऑफ योर आंसर आर यस, क्या आपके जवाब में यस है। हाँ बच्चों, ये सभी गुड हैबिट है। अगला देखिए बच्चे, इट इज ट्रू, यह सत्य है। इफ ऑल योर आंसर आर यस, यदि आपके सभी प्रश्नों के जवाब हाँ में है, देन टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल, तब वो जान जाइए आप कि आप इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से साफ सफाई रख सकते हैं।
राइट, विच अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी द फॉलोड। हमको अपनी प्राइमरी कर्तव्य हमारा क्या है बच्चों, देखिए प्राइमरी कर्तव्य हमारा यह है बच्चों, कुछ लिखा गया है, डॉट 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 दिए हैं, अपने मन से कई वाक्यों को बना सकते हो आप। हम अपने घर का कचरा साफ करते हैं बच्चों, तो उसको डस्टबिन में डालते हैं, खाने से पहले हाथ धोते हैं, टॉयलेट आने के बाद हाथ धोते हैं, कपड़े को अच्छी तरह साफ करते हैं, हमारे आजू बाजू जमा हुए कचरे को, जमा हुए पानी को उसको हम निथार देते हैं, हटा देते हैं बच्चों, और जहाँ कहीं कूड़ा करकट हो उसको अच्छी साफ सफाई करते हैं। यही सब गुड हैबिट इन कॉलम में भरना है। अब हम पेज नंबर बच्चों 4 पे देख रहे हैं बच्चों, इसमें लिखा है पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसा कि बच्चों जानते हो, सिटीजन पब्लिक नागरिक, प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दो बच्चों। देयर आर मेनी थिंग्स आवर विलेज एंड स्ट्रीट, हमारे गांव में गलियों में कई वस्तुएं होती हैं बच्चों। दे आर फॉर फैसिलिटीज, दीज आर सब फैसिलिटीज, या हमारे ज़रूरतमंद चीज़ों को फैसिलिटी देते हैं, आरामदायक। विच आर नॉट ऑनेड, और इसका कोई खुद का कोई मालिक नहीं होता बच्चों। दे एनी इंडिविजुअल बट आर यूज इन एवरीवन, इसको सभी लोग जाके प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग करने के बाद वहाँ से जा सकते। सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, इसी को हम क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर सच पब्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पर नीचे चित्र दिया गया है, उसमें हम आपको अनुसरण करा रहे हैं कि क्या क्या इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, इस गांव में क्या क्या मिलता है। अब ध्यान दो बच्चों, हमें इस चित्र में सबसे पहले गार्डन दिखाई दिया, तो बच्चों यह गार्डन किसके लिए बना है, शहर के तमाम बच्चों के लिए। और उसके बाद आप देखिए झंडा बना हुआ है, फ्लैग, जहाँ प्रेयर होता है, यह भी पब्लिक प्रॉपर्टी है बच्चों। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, बस स्टैंड हो गए, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है बच्चों। अस्पताल हो गए, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। सो इसका ध्यान रखना हमारा आपका परम कर्तव्य है। पेज नंबर 5 में बच्चों लिखा हुआ है विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज, कौन कौन से पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं। दूसरे में देखो बेटा, पहले में लिख सकते हो अस्पताल, गार्डन, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो आप, तो ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग, क्या आपके चारों तरफ पब्लिक प्रॉपर्टीज है, यस। तो क्या क्या है बच्चों, लिख डालो, मंदिर है, मस्जिद है, गार्डन है, तमाम etc। अब बच्चों देखो, हैंड वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर सेलिब्रेट हैंड वॉशिंग डे, 15 अक्टूबर को हम हैंड वॉश डे मनाते हैं। डर्टी हैंड कैन कॉज मैनी डिसीज, गंदे हाथ कई रोगों को उत्पन्न करते हैं बच्चों। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट योर हैंड इज वॉश एवरी टाइम। अब हम पेज नंबर 6 पे चलेंगे बच्चों, ध्यान दो। 6 में सबसे पहले आप देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं। एक पिक्चर में है महिला जो है कचरा उठा करके अपने गली में डाल रही है, दूसरे पिक्चर में क्या है, महिला जो है कचरा उठा करके डस्टबिन डाल रही है। तो गुड हैबिट कचरे को डस्टबिन में डालना। सेकंड पिक्चर में देखिए, एक महिला कहीं भी कोई कचरा डाल रही है, दूसरे पिक्चर में वही महिला उसमें बीमार पड़ी हुई है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है बच्चों। तो हम अपने आसपास में उसको साफ सफाई रखना बच्चों हमारा परम ड्यूटी है या कर्तव्य है। अब देखो गुड हैबिट एंड बैड हैबिट, व्हाट इज गुड इन बोथ एंड पिक्चर, इन दोनों पिक्चरों में गुड हैबिट क्या है। दूसरा, व्हाट इज रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर, इन दोनों पिक्चरों में क्या गलत आदत दिखाई दी है। वेयर डू यू डिपोज द रबिश इन योर हाउस, क्या आपके घर के आजू बाजू कोई कचरा फैला रहना चाहिए। व्हाट इज द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ट्रीट रबिश, और हमको इसको गंदे की चीज़ को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर योर हाउस, क्या आपके घर के आजू बाजू गंदे पानी को आप उसको रिलीज कर दो, फेंक दो, या अच्छी आदत है। पेज नंबर 7 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं
प्लांट और अमित एंड राहुल। पौधे, अमित और राहुल के पौधे के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे चित्र है बच्चों, ध्यान देना। एक तरफ अमित है, दूसरी तरफ राहुल है। फिर एक तरफ अमित जो है राहुल को उठा रहा है। तीसरे पिक्चर में राहुल को चोट लग गई है। चौथे पिक्चर में पौधा दिखाई दिया। चौथे पिक्चर में राहुल अमित दो है, दोनों पौधों को उठा करके उसको प्लांटेशन कर रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर? पहले पिक्चर में आपने क्या देखा? पहले पिक्चर में हमने ये देखा राहुल अमित दोनों मिल रहे हैं। व्हाट इज अमित डूइंग? अमित क्या कर रहा है? अमित जो है यहाँ पे राहुल को उठा रहा है। तीसरी क्वेश्चन है व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर प्लांट हैव बीन अपरूट्स? फिर राहुल ने तीसरे पिक्चर में उस पौधे को जड़ को लिया। और व्हाट शुड बी राहुल एक्चुअली डू? वास्तव में राहुल क्या कर रहा है? पौधे को प्लांटेशन कर रहा है। दोनों मिलकर एक पौधे को लगा रहे हैं, प्लांटेशन को पानी दे रहे हैं। व्हाट यू डू लुक आफ्टर द गार्डन? फिर आपको गार्डन कैसा दिखाई देगा बेटा, उसके बारे में अपनी मनोनीत अपने वर्ड को उसमें लिखना बेटा। अब हम पेज नंबर 8 को देखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्लियर हो तो ठीक बेटा, नहीं क्लियर हो तो मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए हम आपको बराबर हम अध्ययन कराते रहेंगे। अब यहाँ पे पेज नंबर 8 ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिए बच्चों। पहले चित्र में एक घर है और वहाँ पर हैंड पंप है। दूसरे चित्र में हैंड पंप को कोई बालक चला रहा है। दूसरे पिक्चर में कुछ दो महिलाएं खड़ी हैं, पानी बह रहा है, वे आपस में बातें कर रही हैं। चौथे पिक्चर में जब उसकी बारी आई पानी लेने के लिए तो पानी बंद हो गया, पहली महिला चली गई और वहाँ खड़ी रह गई। अब ध्यान दो बच्चों, स्टडी करते हैं हम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर? आपने पहले पिक्चर में क्या ध्यान दिया? तो पहले पिक्चर में बेटा वहाँ पे हैंड पंप है, घर के बाजू में लगा हुआ है। दूसरा व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकंड पिक्चर? सेकंड पिक्चर में आपने ये देखा कि कोई लड़का जो है हैंड पंप से पानी को बाल्टी में भर रहा है। Which thing do you consider proper in the both picture? दोनों चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक नल में पानी मटके में भर रहा है लेकिन पानी बह रहा है। फिर दोनों औरतें महिलाएं बातें कर रही हैं। लास्ट पिक्चर में बच्चों लिस्ट ऑफ डाउन एक्टिविटी है जो वाटर सेव इन द वास्ट इन द योर सराउंडिंग। अपने चारों तरफ फालतू पानी न बहने दो। जैसा कि देख रहे हो आप कि पहले तीसरे चित्र में दो महिलाएं बातें कर रही हैं लेकिन पानी भर रहा है, पानी वास्ट जा रहा है। जब वह महिला अपनी मिट्टी के बर्तन लेके चली गई, जब इसकी भरने की बारी आई तो पानी चला गया। इसलिए कहा गया है पानी को व्यर्थ न जाने दें। अब हम पेज नंबर 9 ऑब्जर्वेशन क्लियरेशन करा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। पहले चित्र में है एक लकड़हारा वुड कटर कट द ट्री, पेड़ को काट रहा है, ध्यान दो। दूसरे में देखो कि कोई बच्चा आ रहा है, उसके सामने से कोई गाड़ी जा रही है, उसमें धुआं हो रहा है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तीसरे पिक्चर में देखिए बच्चों दीवा जल रहा है, एक बच्चा जो है क्रैकर यानी पटाखे को जला रहा है। अब देखिए बच्चों चौथे पिक्चर में देखिए कोई एक लड़की है, वह ईयरफोन ली हुई है, गाना सुन रही है। फिर उसमें देखिए पांचवें में एक मैन जो अपने बुफैलो को धो रहा है। और उसके बाद छठे में देखिए कि एक बच्चा जो है तेजी आवाज लाउड करके उसमें जो है नाच रहा है। फिर एक इस लास्ट में देखिए एक बच्चा डस्टबिन में कचरा डाला है। सातवें में आठवें में देखिए उसमें क्या है, कचरा कहीं भी फेंका गया है। फिर उसके बाद नौवें में है नल के सराउंड में चारों तरफ पानी जो है जमा हुआ है, पानी बह रहा है। अब इसके बारे में हम पीछे के दिए गए इंफॉर्मेशन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। पेज नंबर 10 डिस्कशन बहस करेंगे। विच एब्स्ट्रैक्ट इन द पिक्चर ऑफ पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 का कौन सी चीज़ जो है जो हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए और बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए क्या जरूरी होगा क्या नहीं जरूरी होगा। दूसरा क्वेश्चन है विच एक्सेप्टेड इन द पिक्चर पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 के दिए हुए चित्रों में कौन सा सराहनीय है। पेज नंबर 9 हार्मफुल एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट
कितना दूषित हो सकता है, इसके बारे में लिखना है। राइट, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटी बारे में, वाई नॉट डाउन, और क्यों नहीं। व्हाट डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू नॉट डू, तुम क्या नहीं कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये अपने मन से एक्टिविटीज हैं, उसको भर सकते हो आप। उसके बाद है व्हाट अदर ड्यूटीज शुड, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, बी शुड बी ओबेड, हमें क्या करना चाहिए, हम किसके, प्रिजर्व इन्वायरमेंट, हमको पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है बच्चों। क्लासरूम एक्टिविटीज है प्ले द गेम गिवन द लास्ट पेज इन द नेक्स्ट बुक, और नेक्स्ट बुक पेज में हमको टेक्स्ट बुक में हमको उसको करना है बच्चों। अब हम अगला चैप्टर जो है बच्चों अगली वीडियो में भेजेंगे। आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है, कार्यालय में आकर के अपने क्लास के पुस्तकें लें और ऑनलाइन के द्वारा आकर के स्टडी करें बच्चों। गुड मॉर्निंग।